आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा वर्णमाला के इतिहास और उनके भाग के विषय में, अब हम पढ़ते हैं मेन पॉइंट पे आते हैं, स्वर और व्यंजन पे। पहला हमारा पॉइंट है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण किस किस आधार पर हुआ है? पहला पॉइंट है उसका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बच्चों कैसे हुआ? पहला इसका पॉइंट है मूल स्वर। मूल स्वर हम कहते किसे हैं? अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये हमारे चार मूल स्वर हैं। जैसे कि ऐसे स्वर जो उत्पत्ति से ही अपने मूल रूप में रहे हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, इसको नोट कर लीजिए। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। इनकी संख्या 4 होती है। ऐसे स्वर जो उत्पत्ति से ही अपने मूल रूप में रहे हैं, उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। ये उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। दूसरा संधि स्वर। संधि स्वर उसे कहते हैं जो दो विजातीय अथवा दो सजातीय स्वरों के योग से बनते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। वर्णमाला से क्वेश्चन अधिक पूछता है, स्वर और व्यंजन से जिसमें हमारे मूल स्वर की संख्या पूछता है वह 4 होता है। संधि स्वर की संख्या 7 होती है। कौन कौन से होते हैं और कैसे बनते हैं? अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। ये आपके मूल दीर्घ स्वर हैं। मूल दीर्घ स्वर 7 होती है। 3 आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं और 4 अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ए बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस ओ बराबर अ। ये आपके 4
संयुक्त स्वर होते हैं। अब इससे उत्पत्ति के आधार पर वर्णमाला से क्वेश्चन कैसे पूछेगा बच्चों? मूल स्वर में मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ई, अ, ई, उ, री। संधि स्वर में इनकी संख्या 7 होती है। कुल संख्या 7 होती है। अब उससे 2 क्वेश्चन और बन रहे हैं। पहला, मूल दीर्घ स्वर जिनकी संख्या 3 होती है, इनकी संख्या 3 होती है। संयुक्त स्वर इसे कहते हैं जो एक दीर्घ, एक सजातीय और एक विजातीय दोनों मिलाकर जो बड़ी दीर्घ स्वर की उत्पत्ति करता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। उनकी संख्या 4 होती है। उनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। यह आपका उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, पहला आपने पढ़ा उत्पत्ति के स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर। अब दूसरा पॉइंट है स्वरों का वर्गीकरण हम मात्रा काल के आधार पर करेंगे। मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला, ह्रस्व स्वर। पहला हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को ही बच्चों लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर लिखिए या लघु। इनका उच्चारण स्थान करते समय एक मात्रा काल का समय लगता है। इनका उच्चारण करते समय एक मात्रा काल का समय लगता है। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ और री। कौन कौन सा बच्चों? अ, ई, उ, री। यह आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। इनको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। दूसरा पॉइंट है मूल दीर्घ स्वर। दो सजातीय स्वरों के योग से दो सजातीय स्वरों के योग से बनते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। कौन कौन से होते हैं? अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ।
ये कौन सा हो गया बच्चों? इनकी संख्या 3 होती है। मूल दीर्घ स्वर इन्हें कहते हैं किस आधार पे? मात्रा काल के आधार पे, जो हम किस में पढ़ते हैं? संधि में पढ़ते हैं, उसमें मात्राएं जोड़ते हैं, उसी में इसका ज्यादा काम आता है, इसीलिए हम अलग अलग बता रहे हैं। इनकी संख्या 3 होती है। किस पे? मात्रा काल के आधार पे। अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी, ओ प्लस ऊ बराबर बड़ा ओ। इनकी संख्या 3 होती है। तीसरी पॉइंट, संयुक्त स्वर। दो विजातीय योग से बनते हैं। जैसे बच्चों इसमें मूल दीर्घ स्वर में आपने पढ़ा, दो सजातीय स्वरों के योग से बनते हैं। एक तरह के, सजातीय मीन्स एक तरह के स्वर के योग से बनते हैं। इसमें दो विजातीय मतलब अलग अलग स्वर मिलकर के एक होते हैं, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ए बराबर ए, अ प्लस ऊ बराबर ओ, अ प्लस ओ बराबर अ। ये आपकी संयुक्त स्वर हो गया। इनकी संख्या 4 होती है। यह दो विजातीय स्वरों के योग से बने हैं। देखिए बच्चों, दो विजातीय मतलब अलग अलग स्वरों के योग से बने हैं। चौथा पॉइंट हमारा है प्लुत स्वर। इनका उच्चारण करने में 3 मात्रा काल का समय लगता है। प्लुत स्वरों को प्लुत स्वरों का अपना कोई उच्चारण नहीं होता। कोई उच्चारण नहीं होता। जैसे ओम, राम, इनका कोई अपना, ये इनका निशान है, इनका कोई अपना उच्चारण नहीं होता। यह ठहराव लेने के लिए, ठहरने के लिए या रुकने के लिए इसी को हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि कोई जाप करते हैं ओम, हम रुकते हैं बीच में, उस रुकने के इसका कोई अपना कोई काम नहीं होता है, इसी को हम कहते हैं प्लुत स्वर। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करिए या लिख लीजिए, जैसा भी आप चाहिए। अब अगले पॉइंट बच्चों हैं जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पे? जाति के आधार पे। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला है बच्चों सजातीय स्वर।
पहला है सजातीय स्वर, जिसे हम सवर्णीय स्वर भी कहते हैं। पहला है सजातीय स्वर, जिसे हम सवर्णीय स्वर भी कहते हैं। ऐसे सभी स्वर जो बनावट तथा उच्चारण के आधार पर एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, यह सजातीय स्वर कहलाते हैं। सजातीय स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई, ऊ, ऊ। ये हमारे क्या है? सजातीय स्वर है। ऐसे सभी स्वर जो बनावट तथा उच्चारण के आधार पर एक जैसे होते हैं, जैसे बनावट और उच्चारण के आधार पर एक जैसे होते हैं। आ की बनावट एक है और आधार एक है। ई और बड़ी ई की बनावट एक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ की बनावट एक है। सजातीय स्वर कहलाते हैं। सजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। सजातीय स्वर की संख्या 3 होती है। दूसरा पॉइंट है विजातीय स्वर। ऐसे स्वर जो बनावट के आधार पर बनावट तथा उच्चारण के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उन्हें हम विजातीय स्वर कहते हैं। विजातीय स्वर कहते हैं। जैसा बच्चों, ऐसे स्वर जो बनावट तथा उच्चारण के आधार पर उनकी बनावट और उनका उच्चारण के आधार पर एक दूसरे से भिन्न अलग अलग होते हैं, उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, अ, उ, ए, ओ। इनकी संख्या 4। यह क्या कहलाते हैं? विजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसा बच्चों, फिर से देखिए, ऐसे स्वर जो बनावट तथा उच्चारण के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, अ, उ, ए, ओ। जैसा कि बच्चों, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण आप लोगों ने पढ़ा। सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट उसमें से बनते जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नाक, नेक्स्ट पॉइंट है नाक और मुंह।
से वायु निकलने पर स्वरों का वर्गीकरण। नाक और मुंह से वायु निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें पहला पॉइंट निरुनासिक स्वर। निरुनासिक स्वर इनका उच्चारण करते समय केवल मुख से वायु निकलती है। इनका उच्चारण करते समय केवल मुख से वायु निकलती है। समस्त 11 स्वर निरुनासिक स्वर है। स्वर है। क्या बोला? इनका उच्चारण करते समय केवल मुख से वायु निकलती है। समस्त 11 स्वर, स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। वह 11 स्वर निरुनासिक स्वर हैं। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। किसकी? निरुनासिक स्वर की संख्या 11 है। दूसरा पॉइंट अनुनासिक स्वर। इनका उच्चारण करते समय हमारे नाक और मुख दोनों से वायु निकलती है। दोनों से वायु निकलती है। इन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ये सब आपके अनुनासिक स्वर हैं जो हमारे इनका दे रहा है। इनका उच्चारण स्थान करते समय, इनका हम जब बोलते हैं उच्चारण करते समय बच्चों, हमारे नाक और मुख दोनों से वायु निकलती है। इन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अनुनासिक स्वर का चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। यही हमारे अनुनासिक स्वर होते हैं। चांद स्वर अनुनासिक नहीं होते हैं। जैसे चांद, अगर आ के साथ किसी के अगर सिर्फ यह ही वर्ण रहेगा, अगर उसके साथ इसका
प्रयोग होता है तब तो यह अनुनासिक स्वर है। अगर किसी व्यंजन के साथ इसका प्रयोग होता है तो यह अनुनासिक स्वर नहीं है। फिर से बच्चों देखिएगा, इन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, लेकिन किसी व्यंजन के साथ इनका अगर उच्चारण होता है तो वह अनुनासिक स्वर नहीं बोले जाते हैं। जैसा बच्चों नाक और मुंह के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण आपको पता हो गया। अब हम जिह्वा के स्थान के आधार पर वर्गीकरण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा के स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसमें हम पहला पॉइंट आते हैं अग्र स्वर। अग्र स्वर पहला इसका क्या है? अग्र स्वर। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख विवर आगे की तरफ रहते हैं, आगे की तरफ रहते हैं। विवर मीन्स यहाँ पर जैसे अग्र स्वर पहला किसके आधार पे? जिह्वा के आधार पर पहला पॉइंट है हमारा अग्र स्वर। किसे कहते हैं अग्र स्वर? इनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख विवर आगे की तरफ हो रहते हैं। विवर मीन्स अंदर का भाग वह आगे की तरफ रहता है, अंदर से आगे की तरफ हम निकालते हैं। इनका उच्चारण स्थान करते समय जिह्वा मुख विवर आगे की तरफ रहते हैं। कैसा? आगे की तरफ रहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। ई ए बोल के उच्चारण करके आप लोग देख लीजिए। ए आप उच्चारण करिए, अपने से बोलकर करिए तो आपको समझ में आएगा कि जिह्वा मुख विवर के आगे की तरफ रहती है। इनकी संख्या बच्चों 4 होती है। किसकी? अग्र स्वर की संख्या 4 होती है। दूसरा पॉइंट मध्य स्वर। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा बीच में रहती है। कहाँ रहती है? जीभ हमारी बीच में रहती है। इनकी संख्या एक होती है। इनकी संख्या मध्य स्वर की संख्या 1 होती है। सिर्फ क्या इसका है? मध्य स्वर उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय जिह्वा बीच में रहती है। इनकी संख्या मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है बच्चों? 1 होती है, जो सिर्फ होती है। तीसरा पॉइंट पश्च स्वर।
तीसरा क्या है? पश्च स्वर। इनका उच्चारण करते समय पश्च स्वर का उच्चारण करते समय इनका उच्चारण करते समय जिह्वा पीछे की तरफ रहती है। कहाँ रहती है? पश्च मीन्स पिछला भाग। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा पीछे की तरफ रहती है। इनकी संख्या 5 होती है। आ, उ, ओ, अ। इनकी संख्या फिर से देखिए बच्चों, पश्च स्वर पश्च मीन्स पीछे। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा पीछे की तरफ रहती है। इनकी संख्या 5 होती है। आ, उ, ओ, अ। इनकी संख्या 5 होती है। समझ में आ रहा है? पश्च स्वर, इसके जिह्वा के आधार पर 3 पॉइंट है। अग्र स्वर की संख्या 4 होती है। दूसरा पॉइंट है मध्य स्वर की संख्या 1 होती है। तीसरा पॉइंट है पश्च स्वर, जिसकी संख्या 5 होती है। जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा अभी जिह्वा के आधार पर, अब स्वरों का वर्गीकरण ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। पहला पॉइंट इसमें है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी, इसमें ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं। वृत्तमुखी, वृत्त का मतलब भी आप लोग जानते होंगे। ओष्ठ में गोलाकार हो जाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। उ, ऊ, ओ, अ। आप उच्चारण करके भी देख लीजिए, अपने मुंह से उच्चारण करके देखिए। वृत्तमुखी की संख्या 4 होती है। यह ओष्ठ, इसका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं। इनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? उ, ऊ, ओ, अ। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी, इसमें ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं। इसमें ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। इसमें ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। अ, आ,
इ, ई, ए, ऐ। कौन कौन से? अ, आ, इ, ई, ए, ऐ। इनकी संख्या 6 होती है। अवृद्धमुखी की संख्या 6 होती है। होस्ट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पूछा जाएगा। वृद्धमुखी की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। अवृद्धमुखी की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। अ का उच्चारण, एक पॉइंट नोट कर लीजिए। अ का उच्चारण करते समय ओष्ठ न के बराबर खुलते हैं। न के बराबर खुलते हैं। इसलिए अ को उदासीन स्वर, अनैच्छिक स्वर, अमात्रिक स्वर, आदि स्वर के नाम से जाना जाता है। इस अ के इतने नाम होते हैं। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा बच्चों। अ का उच्चारण करते समय ओष्ठ न के बराबर खुलते हैं, इसलिए अ को उदासीन स्वर, अनैच्छिक स्वर, अमात्रिक स्वर, आदि स्वर के नाम से जाना जाता है। इस स्वर के अ के इतने नाम होते हैं। जैसा कि बच्चों आज हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा, किस किस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है, उससे वर्णमाला के स्वर और व्यंजन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हमने पढ़ा स्वर का वर्गीकरण किस किस आधार पे होता है। सारे पॉइंट में आपके क्वेश्चन हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं व्यंजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।